मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपनी सर्विस की शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है और यूजर्स को पॉलिसी का नोटिफिकेशन भी भेजा है, जिसके बाद यूजर्स को आशंका है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वालों का डाटा लीक हो सकता है और प्राइवेसी खत्म हो सकती है। व्हाट्सएप की नई शर्तों के मुताबिक कंपनी आपके फ़ोन की आईडी, यूज़र आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सभी आपके फ़ोन नंबर और मोबाइल से होने वाले लेन देन या फ़ोन की लोकेशन जैसी अहम जानकारियां ले सकती है। और आपके मोबाइल से ली गई ये तमाम जानकारियां वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर कर सकती है। नई पॉलिसी को मानने के लिए यूजर्स के पास 8 फरवरी तक का समय है। बढ़ते बवाल और हंगामे के बीच व्हाट्सएप ने कहा कि नए अपडेट से व्हाट्सएप के जरिए शॉपिंग और बिजनेस करना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अधिकतर लोग आज व्हाट्सएप का इस्तेमाल चैटिंग के अलावा बिजनेस ऐप के तौर पर भी कर रहे हैं और इसीलिए प्राइवेसी पॉलिसी को बिजनेस के लिए एक सुरक्षित होस्टिंग सर्विस के तौर पर अपडेट किया गया है और इससे किसी तरीके का यूजर्स के लिए कोई खतरा नहीं है, ना ही निजता का और ना ही उनके किसी भी डेटा को शेयर करने का। इसके साथ उन्होंने ये भी सफाई दी है कि छोटे कारोबारियों को व्हाट्सएप के जरिए अपने ग्राहकों तक पहुंचने में आसानी हो और इसके लिए वो अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक की मदद लेंगे। तो आज समझेंगे कि असल में जो बदलाव हुए हैं या जिसके लिए यूजर से एग्री कहने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वो असल में है क्या, उसका दायरा क्या है और क्या यूजर्स की आशंका सही है या बेबुनियाद है और क्या वाकई निजता का उल्लंघन ये नई सेवा शर्तें करती हैं और कानून के मुताबिक क्या सीमा रेखा है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ ब्रजेश सिंह जी हैं, आईजी महाराष्ट्र पुलिस, आपका स्वागत है। हमारे साथ एडवोकेट खुशबू जैन है, साइबर लॉ एक्सपर्ट, आपका स्वागत है खुशबू। और रक्षित टंडन है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। रक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में खुशबू आपसे करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर हम दर्शकों के नज़रिए से समझें कि व्हाट्सएप ने जो पॉपअप के ज़रिए जो भी यूज़र्स हैं उनको जो नोटिफिकेशन भेजा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि आप इसे एग्री करें और अगर नहीं करते हैं तो एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो एक्चुअली है क्या और क्या उसका दायरा है और क्या उसके पीछे की कहानी है? जी, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए तो व्हाट्सएप की पॉलिसी हमेशा इसी चीज़ पे थी कि ये एक इनक्रिप्टेड किसी के साथ में व्हाट्सएप की चैट शेयर नहीं होगी और ये बहुत ही सिक्योर चैनल है पर्सनली चैट करने के लिए। अब उसको मोनेटाइज करना और एक तरफा करना, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो ये एक तरफा लॉ हो गया है, एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। आप इस पॉलिसी, इस कॉन्ट्रैक्ट को आप अग्री करो, नहीं करोगे तो आप यूज नहीं कर सकते। तो इतने सालों से आपने एक पॉलिसी बना के रखी थी, उसको एकदम से आपने चेंज करके ऑल टुगेदर जो आपका आपका एक बेसिस था पॉलिसी का, प्रिवेसी की बात थी, इंक्रिप्शन की बात थी, उसको आपने चेंज किया और उसके लिए अब आप फोर्स कर रहे हैं कि आप इसको मानो। अगर नहीं मान रहे हैं तो आप इस सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिलैटरल चीज हो गई है। दूसरी बात यहीं पे आती है एंटी, जहां आपने बोला कि ये शेयर हो रहे हैं, तो ये डेटा 2016 में भी वो 2000 फेसबुक के साथ में व्हाट्सएप का डेटा इंटरनली शेयर हो रहा था, पर जहां बिजनेस की बात हो गई है, जहां उनकी सारी थर्ड पार्टीज के साथ में डेटा शेयर होगा, तो हमारा एक गूगल का केस आया था और इसके पहले भी एंटी ट्रस्ट लॉ इन्वॉल्व हो जाएगा कि आप बेनिफिट दे रहे हैं उन थर्ड पार्टीज को जो आपके साथ कनेक्टेड है। तो ये फेयर बिजनेस की चीज नहीं होती है, बिकॉज आप डेटा यूज करके, आप कंज्यूमर का डेटा यूज करके, आप हमारा डेटा यूज कर रहे हैं हमारी परमिशन के बिना, एक लॉपसाइडेड अग्रीमेंट चला रहे हैं आप, एक तरफा अग्रीमेंट जो आप मुझे फोर्स कर रहे हैं साइन करने के लिए, और उसके बाद में आप मेरे ही डेटा पे ट्रेड करके आप उससे बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, आप आपसे अपना पर्सनल बिजनेस चला रहे हैं। और उसको एक तरफ तो हो गया यूजर की बात, और दूसरी तरफ हो गई इस बात की कि बाकी जितने बिजनेसेस है जो उनके थर्ड पार्टी की कैटेगरीज में लिस्ट में नहीं आते हैं, उनके साथ में आप ये फेयर प्ले नहीं होगा, ये कंपटीशन एक्ट के दायरे में आ जाएगा, एंटी ट्रस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट, एंटी ट्रस्ट और साथ साथ में प्रिवेसी पॉलिसी को भी मैं बीच में लाना चाहूंगी कि जो हमने चाइनीज बैन ऐप की बात की थी, उसमें हमारा आईटी एक्ट में अभी भी इतने प्रावधान नहीं है प्रिवेसी को लेकर। छोटी सी चीजें, अगर कोई ब्रीच होता है प्रिवेसी को लेकर या कुछ होता है तो उसके लिए सजा है, या फिर उसमें भी कंडीशंस है
कैटेगरीज है कि अगर अगर होता है और उसमें अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तब जाकर आप क्लेम कर सकते हैं। जिस तरीके का डेटा हम यहाँ पर इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड, आपका क्रेडिट कार्ड, आपकी सारी डिटेल शेयर करेगा, आपकी आईपी लोकेशन शेयर करेगा, और जिस तरीके से साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं वो उसका उनका बेसिस होता है कि उनके पास में डेटा का एक्सेस है। तो जिस तरीके की इंफॉर्मेशन ये लोग आपसे ले रहे हैं और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं ये अपने थर्ड पार्टीज के साथ में, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं होगी, या तो आप मुझे इंटीमेट करें। जीडीपीआर की अगर मैं बात करूं या फिर हमारा पेंडिंग प्रिवेसी बिल की भी बात करूं, तो एक्सप्लिसिट कंसेंट की बात होती है। जो मेरा एक्सट्रीमली सेंसिटिव या क्रिटिकल डेटा है उसको शेयर करने के टाइम पे मुझे हर बार आपको मुझसे एक्सप्लिसिट कंसेंट लेनी पड़ेगी। जो डेपा करके फ्रेमवर्क आया है नीति आयोग का, उसमें भी बहुत क्लियरली ये बात की जाती है कि जब भी आप मेरा डेटा शेयर करेंगे तो एज अ यूजर ओनरशिप आप मुझे इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। ब्रिजेश जी, जो हाँ जी। खुशबू कर रही है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर एक तरफ नोटिफिकेशन या पॉपअप के जरिए, और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो इस तरीके के ऐप का इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें यंग पीपल हों, पढ़े लिखे लोग हों या फिर अशिक्षित लोग हों, अभी भी जो एक गैर सरकारी संस्था की ओर से एक सर्वे आया है, मोटे तौर पर करीब 60% से ज़्यादा लोगों ने उसकी नियम शर्तों को बिना पढ़े ही एग्री का बटन दबा दिया है। किस तरीके से आप देखते हैं इस खतरे को, और क्या व्हाट्सएप अपनी सीमाओं से बाहर जाता हुआ उस रूल पर आ रहा है कि आप किसी भी देश में काम कर रहे हो, किसी भी लॉ के बाहर जा सकते हो, यानी कि आप सीधे तौर पर या तो जो हम कह रहे हैं आप उसको एग्री करें या आप उससे बाहर हो जाएं? बड़ी अच्छी बात कही कविन जी आपने। यहाँ जो कंसेंट की या सहमति की बात की जा रही है, तो ये सहमति बड़ी मजबूरी में या बलपूर्वक हमसे ली जा रही है। तो ये तो कोई सहमति नहीं हुई कि आप जो कंसेंट ले रहे हैं वो फोर्स्ड कंसेंट है। दूसरी बात, आप अगर गौर से देखें तो जब आप प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी यूरोप और यूके के लिए अलग है, और आप उसके अगर डिटेल में जाएं तो यूरोप में और यूके में ये लोग जो है वो फेसबुक और उनके और अन्य घटक कंपनियों से डेटा शेयर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि जहाँ तगड़े कायदे कानून हैं, जहाँ अच्छे कायदे कानून हैं, स्ट्रॉन्ग, वहाँ पर ये इस तरह का कोई हिम्मत नहीं करते। लेकिन अगर आप इन्हीं की फाइलिंग देखें, जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन और की तरफ से एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में इस समय चल रहा है, कर्मण्य सिंह सरीन केस जो चल रहा है, उसमें इन लोगों ने एक्चुअल में ये कहा है, फाइलिंग की है कि आपके देश के कायदे कानून हम पर लागू नहीं होते। उन्होंने उसकी मेंटेनेबिलिटी को, मतलब सेम चीज क्वेश्चन की गई थी। जैसे खुशबू जी ने कहा कि डेटा आज नहीं शेयर हो रहा है, डेटा 2016 से, उससे पहले से फेसबुक के साथ शेयर हो रहा है। अब उसमें कई कैटेगरीज ऐड कर दी गई हैं, जैसे ट्रांजैक्शनल डेटा हो गया, आपके डिवाइस इंफॉर्मेशन हो गई, कुछ तरह का कंटेंट जो है उसकी इंफॉर्मेशन हो गई, और इस सब का मुद्रीकरण या इसका मोनेटाइजेशन किया जाएगा। आप पहले भी प्रोडक्ट थे, आप आज भी प्रोडक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी निजता का हनन इस तरह से हो रहा है कि आपसे फोर्स्ड कंसेंट लिया जा रहा है। दूसरी बात, इस तरह की हिम्मत ये लोग यूरोप में नहीं कर रहे हैं, ये केवल हमारे यहाँ इस तरह की हिम्मत या इंटरनेशनली कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास इसके लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है या हमारे पास कोई फोरम ऑफ अपील नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ एक ही साइबर लॉ है, बाकी सब जगह पर, जैसे आप यूएस देखें तो हेल्थ के लिए हिप्पा है, या बच्चों के इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के लिए अलग लॉ है, या अगर आप पूरा यूरोप देखें तो जीडीपीआर बड़ा स्ट्रॉन्ग कानून है। हमारे यहाँ पीडीपीआर आने वाला है, हम सुन रहे हैं, लेकिन जब पीडीपीआर आएगा उसके साथ में इस सब में हमको एक फोरम ऑफ अपील मिलेगा, या हमारे डेटा का कोई क्या कर रहा है, कोई डेटा, कोई प्रोसेसर जो डेटा का है वो किस चीज़ के लिए उपयोग कर रहा है। जैसे अगर आप लॉजिकली सोचें तो कई बार सर्विसेज को चलाने के लिए उस डेटा की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका लोकेशन डेटा ऑन नहीं होगा तो आप नेविगेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ तो आप मेरा डेटा तीसरे व्यक्ति को दे रहे हैं और वो बेच रहे हैं। तो ये तो इस चीज़ के लिए मैंने साइन अप नहीं शुरू किया था। ये तो मतलब ये बात होगी कि आपने मुझे फ्लाइट पे चढ़ा लिया, और फ्लाइट पे चढ़ाने के बाद में आप मुझसे कंडीशंस चेंज कर रहे हैं और कह रहे हैं नहीं तो आप बीच में उतर जाओ। अब मैं फ्लाइट के बीच में से उतर तो नहीं सकता, तो ये तो मजबूरी हुई, क्योंकि आज मेरी निर्भरता है, आज मेरा डिपेंडेंस है व्हाट्सएप पर, कि मैं बच्चों को स्कूल पहुंचाने से लेके अपने ऑफिस के ग्रुप तक कहीं ना कहीं व्हाट्सएप का उपयोग करता हूं, और इसीलिए व्हाट्सएप ये जानता है कि मैं मिड स्ट्रीम इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप आज देखें तो एलॉन मस्क, एक जो बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, टेस्ला के मालिक, उन्होंने भी एक दूसरा ऐप है सिग्नल, जो एक नॉन प्रॉफिट चलाता है, उस पर जाने की बात की, और काफ़ी सवेरे से मैं माइग्रेशन देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तगड़ा माइग्रेशन है टुवर्ड्स अदर ऐप्स लाइक टेलीग्राम और सिग्नल।
तो ये एक ट्रेंड आएगा जहां पर प्राइवेसी फोकस्ड ऐप्स पर लोग ध्यान देंगे। मुझे लगता है ये थोड़ा सा अनफेयर है कि यहाँ पर एक मजबूरी में हमसे कंसेंट लिया जा रहा है, और दूसरी बात ये जो बिग टेक का एक कहना है कि आपके कंट्री के लॉज हम पर अप्लाई नहीं होते, ये गलत है और इसको कहीं ना कहीं हमको इसको ठीक करना पड़ेगा। प्रवीण जी। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कही ब्रजेश जी आपने। और रक्षित, मैं इसको थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ाना चाहूँ कि यूरोप के लिए यानी कि एक्स कंट्री के लिए एक अलग आपके पास नियम आप लागू करते हैं कि जो इस तरह की ऐप हैं, वाई कंट्री के लिए आप अलग ऐप और उसके रूल्स को लागू करते हैं। भारत में जैसा कि ब्रजेश जी ने कहा, जब कानून का मसला आता है अदालत में, आप एक अलग तरीके का वहाँ पर एफिडेविट जमा करते हैं। और इनिशियली आप कहते हैं एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, और अब वो जब नए नोटिफिकेशन के बाद वो गायब नज़र आता है। यानी कि पहले आप उपभोक्ता को एक लालच देते हैं, अपने जाल में फंसाते हैं, अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ, और उसके बाद आप उसके दुरुपयोग को कानून की हद से बाहर जाकर करने को तैयार नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उपाय क्या है इनका? प्रवीण जी, उपाय तो यही है कि जैसा अभी ब्रजेश जी ने भी कहा कि एलन मस्क ने भी ये ट्वीट किया कि हम सिग्नल की तरफ जाएं, और यही ऐसा ही कुछ दिखेगा कि लोग अब प्राइवेसी की तरफ ज्यादा भागेंगे। इन्होंने शुरू से कहा एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, और उसकी अगर आप पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें तो वो वॉयलेटिंग कंटेंट से अकाउंट को बैन भी कर देते हैं। तो उन्हें कैसे पता चलता है कि मैं जब एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड चैट के अंदर कोई वॉयलेटिंग कंटेंट डाल रहा हूँ जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को वॉयलेट करता है? तो मुझे तो इस शब्द में भी कहीं डाउट लगता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के अंदर। इन्होंने बिजनेस व्हाट्सएप अकाउंट्स में कहा कि कस्टमर केयर से जो भी अब